मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। मेरा ज़्यादातर वक्त अपनी बहनों के साथ ही घर में गुजरता था। इसी बहाने मैं अपनी बहनों की मेरी बहनें बहुत खूबसूरत थीं और जवान भी थीं। अक्सर ऐसा होता कि मैं बहाने-बहाने से अपनी बड़ी आपा को गले लगा लेता। लेकिन एक बार उन्होंने महसूस किया तो मुझे बोलीं कि अब तुम बड़े हो गए हो। इस तरह जवान बहनों के साथ गले नहीं मिलते। आहिस्ता-आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि मैं जवान हो गया हूँ, क्योंकि मेरी बहनों को अंदाज़ा हो गया था। इसलिए उन्होंने एक दिन मुझसे बोला कि हम तुम्हारे लिए एक लड़की देख कर आए हैं और अगले हफ्ते तुम्हारी शादी की तारीख भी रख दी गई है। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन एक बात मुझे बहुत बड़े परेशान कर रही थी, क्योंकि मुझे पहली रात का पता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अभी तक मैंने बाहर कोई दोस्त नहीं बनाया था। मैं घर में परेशान सा रहने लगा तो बड़ी आपा मुझे अपने कमरे में ले गईं और बोली कि क्या बात है, जब से तुम्हारी शादी की तारीख तय हुई है तुम परेशान से रहने लगे हो। मैंने झिझकते हुए अपनी आपा को अपनी सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी आपा की बात सुनकर मैं घबरा गया। बड़ी आपा बोली कि हाँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के आने से पहले कमरे में मौजूद रहूंगी और अगर तुम्हें किसी चीज़ का पता ना चला तो मैं खुद आकर तुम्हें सब समझा दूंगी। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि कमरे की लाइट बंद रखना, मैं कमरे में मौजूद हूँ। आपा की बात सुनकर मैं खुश हो गया और एक मर्तबा फिर गले लगाकर बोला, अब बहुत अच्छी हैं, आपने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाई थी और आज मेरी पहली रात थी। बड़ी आपा मुझे घर में कहीं दिखाई न दे रही थी। मैं समझ गया था कि वो पहले ही मेरे कमरे में चली गई हैं। मैं कमरे में पहुंच गया था। देखा तो मेरी बीवी बेड पर मौजूद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसको सलाम किया और बोला, कपड़े बदली कर लो। वो उठी वॉशरूम चली गई। मैंने कमरे में इधर-उधर नज़र दौड़ाई तो एक तरफ देखा कि मेरी बड़ी आपा बैठी सब देख रही थीं। मेरी बीवी कपड़े बदली करके आ गई। मैंने लाइट बंद कर दी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी बड़ी आपा का जोर अब दूसरी शादी के लिए बढ़ता चला गया। मैंने कभी उनकी कोई बात नहीं टाली थी। वो मेरी बड़ी बहन थी। माँ का दर्जा दिया था उनको मैंने। उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ और बाप दोनों की मोहब्बत मुझे दी थी उन्होंने। मगर उनकी ये बात मेरा दिल नहीं मान रहा था। इसलिए अब रोज़ अपनी बीवी को मैं उसके मायके छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता, ताकि वो अकेले में ना रहें। ऐसे में वो सोच कर वो डिप्रेशन में चली जाती थी। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो मेरी बीवी भी मायके से आ चुकी थी। आखिरकार मैंने घर किराए पर ले लिया और आपा से अलहदा हो गया। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा, मैं फ्रेश हुआ। मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय बनाई। तब उसी वक्त मेरी बड़ी आपा हमारे घर आईं। उनकी अचानक आमद से मैं हैरान और खुश दोनों हुआ था। मगर मेरी बीवी कुछ बेचैन हो गई थी उनकी आमद पर, और मेरी मेरी बड़ी आपा भी कुछ नाखुश लग रही थी मेरी बीवी से। मगर मैं फिर भी उनके साथ बैठा हंसी खुशी बातें करके अपना फर्ज निभा रहा था कि अचानक इत्तेफाक से मेरी सास भी वहां आ गई थी। और उन्हें आते देखते ही मेरी बीवी उन्हें अपने साथ लिए हमारे कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके रवैये पर मैं हैरान हो गया और मुझे गुस्सा भी आया। बड़ी आपा ने मुझे घूरा तो मैं शर्मिंदा हो गया। मेरी बड़ी आपा ने 2-3 बातें सुना दी कि मेरी बीवी का ये क्या रवैया था। वो यूं बीच से उठकर अपनी माँ को लेकर कमरे में बंद हो गई। मैं भी गुस्से में आ गया। अपनी बीवी का रवैया मुझे भी नागवार लगा था। कौन सा मेरी सास भागी जा रही थी जो वो उनको यूं कमरे में लेकर गई? वो हमारे साथ यहीं बैठ सकती थीं। जब रात हुई, बड़ी आपा ने खाना मेरे साथ खाया। खाना सारा मेरी बीवी ने ही बनाया था, मगर मैं तब भी हैरान हो गया जब मेरी बीवी ने भूख नहीं है कहकर खाने से मुंह ही फेर लिया था। मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि ऐसा क्यों? वो तो जल्दी खाना खाती थी, फिर इस वक्त मना क्यों कर दिया था उसने? मुझे वजह समझ नहीं आई उसके इनकार की। कुछ देर बाद बड़ी आपा ने जाने का कहा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि उनको घर तक मैं छोड़कर आऊं, मगर बड़ी आपा ने कहा वो खुद चली जाएंगी। यहाँ पास ही तो उनका घर है। मगर मेरी बीवी ने उनको मना कर दिया और बेहद इसरार किया कि मैं ही उनको छोड़ने जाऊंगा। उसके इस तरह के रवैये पर मैं ना समझा।
बस उसको देखता रहा। फिर आपा को मैं ही उनके घर छोड़ने उनके साथ चला गया। अपनी बीवी के बड़ी आपा से इस मोहब्बत के मुजाहिरे पर मैं हैरान था। बड़ी आपा को उनके घर छोड़ आने के बाद मैं अपने कमरे में आया और अपनी बीवी से सास के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वो कहाँ चली गई यूं अचानक मुझसे और बड़ी आपा से मिले बगैर। मैंने तो उनको घर से जाते हुए भी नहीं देखा था। पर उसकी बात सुनकर मैं अजीब हैरत से दो चार हो गया। उसने कहा कि वो घर के पिछले दरवाजे से वापस चली गई थी। मैं थका हुआ था जब ही मजीद कुछ न कहा। सोने के लिए बेड पर लेट गया और जल्द ही मैं नींद की वादी में उतर गया था। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे अचानक अपनी बीवी की बात याद आई कि मेरी सास कल घर के पिछले दरवाजे से बाहर गई थी। मैं इस बात को सोचने लगा। हमारे कमरे की बालकनी का दरवाज़ा हमारी घर की पिछली गली में खुलता था, जहाँ पर बड़ा सा घर का गेट था, जो सालों से बंद था। हम उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए ये भी सोच थी मेरे जहन में कि वो क्यों उस गेट से गईं और क्या ऐसा काम था उनका। मगर खैर, मैं कुछ दिनों में ये बात भूल गया था। मगर मेरी बड़ी आपा ने फिर दूसरी शादी का जिक्र छेड़ दिया। मगर इस बार मुझे उनकी बात पर गुस्सा आया था। जाने क्यों, मगर मुझे चिढ़ हो रही थी उनसे, और मैंने गुस्से में फ़ोन पर उनको जवाब भी दे दिया था कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, मेरी अपनी ज़िंदगी है जिससे मैं खुश हूँ, तो वो मुझे कुछ न करने को कहें। मेरी बात पर उनको शायद हैरत और दुख हुआ था, इसलिए वो अगले दिन फिर हमारे घर आई थीं, और वो मुझसे कुछ नाराज़ ही थीं। मेरे रवैये ने उन्हें तकलीफ़ दी थी, इसलिए उनके चेहरे पर मेरे लिए खफ़ की झलक रही थी। मैं उनकी आमद पर भी कुछ शर्मिंदा सा था कि यूं मैंने गुस्से में कैसे उनसे इतना कुछ कह दिया। हालांकि वो कुछ भी कहें, मैंने कभी उनसे गुस्से से बात नहीं की थी। मैं उनसे माजरत कर ही रहा था कि आज फिर इत्तेफाक से मेरी सास वहां आ गईं। उन्हें देखते ही मेरी बीवी उनको लिए हमारे कमरे में बंद हो गई और मेरे सामने उस दिन का मंजर लहरा गया। उस दिन भी तो यही हुआ था और आज भी वैसा ही हुआ था। मैंने वक्त का अंदाज़ा लगाया तो मेरी बीवी तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे से बाहर निकल आई, वो भी अकेली। उसने आज भी ज़बरदस्ती बड़ी आपा को खाने पर रोक लिया और पहले जो खफा बैठी थी, अब उनसे हंसी खुशी बातें कर रही थी। मेरी बड़ी आपा भी उसके साथ घुल मिलकर बैठी थी। मैंने सोचा शायद आज मेरी सास कमरे में हो और ना गई हो। यही सोचकर उठकर मैं कमरे में आया तो फिर मैं हैरान था कि इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।